चलिए मैं आता हूं, इस पर बात करता हूं सर। लेकिन देखिए इसी बीच फिर से मिडिल ईस्ट जाना पड़ेगा, सीरिया जाना पड़ेगा। यमन में तबाही की हम बात कर रहे थे, लेकिन उत्तरी सीरिया के तुर्की के टैंकों की एंट्री हो गई है। कैसे सीरियाई शहरों में तुर्की आर्मी का बड़ा मूवमेंट देखा गया है। सीरियाई शहरों में तुर्की की सेना का मूवमेंट, समझिए सीरिया में तुर्की के हथियारों का लंबा काफिला दिखा है। उत्तरी सीरिया में सीरिया से हमलों का दावा किया गया है। एसएनए विद्रोहियों की मदद में तुर्की की सेना, ये कहा जा रहा है। तो क्योंकि कई सारे विद्रोही गुट है वहां पर, कोई इस देश से अलाइन है, कोई दूसरे देश से अलाइन है, तो तुर्की यहां पर एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, उत्तरी सीरिया में कब्जे के लिए भीषण जंग चल रही है। अमेरिका और तुर्की समर्थित विद्रोही गुट आमने सामने आ गए। 35 से ज्यादा एसएनए लड़ाकों की मौत का दावा किया गया है। हमले में सीरियन नेशनल आर्मी का टैंक तबाह हो गया है। एसएनए यानी सीरियन नेशनल आर्मी, अमेरिका समर्थित एसडीएफ का बड़ा दावा। तो एक तरफ एसडीएफ है, दूसरी तरफ एसएनए। एसएनए की तरफ टर्की है, एसडीएफ की तरफ अमेरिका है। तो उत्तरी सीरिया में कब्जे की जंग कैसे चल रही है, आइए जरा बिग वॉल पर मैं अब किसान बिजली खरीदेंगे नहीं बल्कि बेचेंगे, तो कैसे मिलेगा पीएम कुसुम योजना का लाभ? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। आपको दिखाता हूं, विद्रोहियों की लड़ाई में अमेरिका और तुर्की आमने सामने आ गए हैं। देखिए कैसे सीरिया में करीब 60% इलाकों में फ्री सीरिया आर्मी का कब्जा है। ये देखिए, ये सीरिया का मैप हम आपको दिखा रहे हैं। इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि कैसे फ्री सीरिया आर्मी का 60% से ज्यादा इलाकों पर कब्जा है। उत्तरी इलाकों में अमेरिका समर्थित एसडीएफ का कब्जा है। तिशरीन डैम के पास तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी का हमला है। कुर्दिश लड़ाकों की मनबिज मिलिट्री काउंसिल का पलटवार, 35 से ज्यादा एसएनए सीरियन नेशनल आर्मी के लड़ाकों की मौत हुई है। एक टैंक को तबाह किया गया है। कौन कह रहा है? ये एसडीएफ ये दावा कर रहा है। लेकिन जनरल सिन्हा, मुझे ये बताइए, सीरिया में ये कहा जा रहा था कि बशर अल असद के जाने के बाद एक नए युग की शुरुआत है। या तो फिर से आ गई एसएनए, या तो फिर से आ गई असद की सेना। देखिए गौरव, मैं तो हरदम कहता रहा हूं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स सारे फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, बदलेंगी क्योंकि चेंज ऑफ रिजीम का सवाल था, तो चेंज ऑफ रिजीम हो गया। बशर अल असद साहब थे 2020 से लेकर अभी तक, उसके पहले उनके फादर थे। तो तकरीबन जो उनके 60 साल के जो कार्यकाल रहा है, इस बीच में जो बदला ये है कि टर्की, अभी आपने ये जिस तरह कवर किया, देखिए कोबानी एक इलाका है, मंजीप इलाका है। ये जो आप बता रहे थे कि एसएनए जो टर्की उसको सपोर्ट करता है, वो इस इलाके में काबिज हैं। वहां पर एसडीएफ है कुर्दिश फोर्सेस। वहां पर उस कुर्द को, जो सीरियन कुर्द है, उसको अमेरिका सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ा यदि कंसर्न है टर्क में, क्योंकि टर्की में जाइएगा तो उसमें 15 से 20% कुर्द वहां रहते हैं, जिसमें पीकेके की आप बात करते हैं इंसर्जेंसी, वो 1984 से चल रही है वहां पर। और वो बहुत बड़ा खतरा है इर्दगिर्द के लिए। इसके अलावा 3.5 मिलियन रिफ्यूजीज हैं सीरिया से, सीरियन रिफ्यूजीज टर्की के ऊपर। तो टर्की के, मैं देखिए एर्दोगान को अच्छा नहीं मानता, मगर टर्की के अपने कंसर्न, मेजर कंसर्न है। आप ये बताइए, नॉर्थ में है, उसको टर्की की जिस तरह से भारत को भी हमारे को चिंताएं होती हैं, जिस तरह से सपोर्ट होता है, तो वो कुर्द को कैसे करेंगे? जब कुर्दिस्तान की जब बात होती है, ग्रेटर कुर्द की, जिसमें टर्की का 15 से 20% इलाका है, साउथ ईस्ट का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट के इलाका सीरिया, वो तो मोरलेस लिया हुआ है। जो यूफ्रेटिस रिवर है उसके साथ का इलाका, आपने कहा ना, बहुत बड़ा इलाका एसडीएफ के पास में है। एसडीएफ और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, जिसको अमेरिका डेमोक्रेटिक कहते हैं, मगर वो कुर्द हैं, वो थ्रेटन करते हैं पूरा टर्की को। आपने अभी खबर किया कि अभी आपने फ्रांस में बात किया, वहां पर लड़ रहे हैं एयरपोर्ट पर। हाँ, एयरपोर्ट पे लड़े, तो वहां कुर्द और टर्की पीपल के बीच में, और इसकी टेक ओवर हो सकती है। इसके अलावा इराक में ले लीजिए, ईरान में बहुत बड़ा इलाका है कुर्द, और कुर्दिश की प्रॉब्लम जो है अभी, तो ये तो हम लोग जब बात करते हैं कि ये आ गया है, ये जो चीज है, उनके पास 20,000 केवल फोर्सेस हैं। आपने ये बताया जो अभी जो सीरियन फोर्सेस थे, जिसको आप अभी उन्होंने कह दिया कि ये खत्म हो गई, उन्होंने डिसबैंड कर दिया गया। वो उनके वारलॉर्ड्स भी तो है ना वहां पर। बिल्कुल सही बात है। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जिसको आप बिल्कुल
ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते। ये बड़ी बात आप करें। देखिए इसी बीच एक और खबर है, रूस के कई इलाकों में आगजनी और विस्फोट से हड़कंप मच गया है, जो मैं आपको बता रहा था। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग तक आगजनी और धमाके हो रहे हैं। ये विजुअल हमने आपको शुरू में दिखाया था और कहा था कि इसके आगे की कहानी हम आपको आगे दिखाएंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, पुलिस स्टेशन हो, बैंक हो, एटीएम हो, शॉपिंग मॉल हो, हर जगह कुछ इस तरह के हमले हो रहे हैं। एक हमलावर महिला ने एटीएम में पहले वहां कोई केमिकल छिड़का, इन्फ्लेमेबल, और फिर देखिए कैसे उसमें आग लगा दी और कैसे वहां आग लग गई और वो खुद उस आग की चपेट में आ गई। लेकिन ये इकलौती घटना नहीं है, 24 घंटे में 13 अलग अलग इलाकों में हमला और आगजनी हुई है। अब क्या ये यूक्रेनियन स्पाइज हैं या ये कोई डीप स्टेट है रशिया में, या लोग वहां तंग आ चुके हैं? लोग पेंशनर्स से भी जोड़ रहे हैं कि जो पेंशनर्स हैं रशिया के, वो बहुत इस वक्त वहां पर नाराज हैं वहां की सरकार से। तो कई सारी चीजें एक साथ देखने को मिल रही हैं। देखिए रूस के स्टावरोपोल में विस्फोट हुआ है, फोन बूथ में भीषण धमाका हो गया। एटीएम के बाद अब फोन बूथ देखिए, फोन बूथ में पटाखे भरकर किसी ने उसको किस तरह से विस्फोट कर दिया। देखिए यहां पर सामने ये तस्वीर एक रिहायशी इलाके की है, एक फोन बूथ की है। आसपास लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं, इमारतें हैं जिसमें लोग हैं। वहां पर एक फोन बूथ था, उसने पटाखा भर दिया और फिर उसको किस तरह से उड़ा दिया आप इस तस्वीर में देखिए। तो आपने स्टावरोपोल देख लिया, अब आइए पीटर्सबर्ग लेके चलते हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भी कुछ ऐसे ही हमले से सनसनी मच गई। सेंट पीटर्सबर्ग में बैंक के अंदर हमला हुआ है, बैंक के अंदर फायर क्रैकर से अटैक किया गया। यूक्रेनी समर्थकों के बैंक पर हमले की आशंका है। अब देखिए एटीएम, फोन बूथ, बैंक, ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहां आम पब्लिक आती है, ये वो जगह है जहां पर लोग, बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग वहां पर रहते हैं और उन्हीं के बीच ये सारी जगह होती हैं। अब आपको